हेलो दोस्तों, जो कर्म से नहीं मिलता वो कृपा से मिलता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज आपके नसीब में नहीं है, किस्मत में ही नहीं है, या फिर किसी ने आपको ऐसा कहा है कि ये तो तेरे नसीब में ही नहीं है, या आपने किसी चीज को पाने का बहुत प्रयास किया है, इसके बावजूद वो चीज आपको नहीं मिल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि कुछ चीजें कर्म से नहीं मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ कृपा से मिलती है। ये किसकी कृपा होती है, ये कृपा कैसे मिलती है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक जरूर डटे रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक संवाद से। ये संवाद है रामचरितमानस के सुंदरकांड भाग से। ये संवाद है भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच का। जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाकर वापस आते हैं तो वो भगवान श्री राम को जाकर सारे समाचार बताते हैं। उस वक्त भगवान श्री राम खुशी से गदगद हो जाते हैं और वो हनुमान जी से कहते हैं कि तुम्हारे समान मेरा कोई उपकारी नहीं है, मैं तुम्हारे ऋणों से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। और वो हनुमान जी को प्रेम से गले लगाते हैं और हनुमान जी भी उस सानिध्य को प्राप्त करके गदगद हो जाते हैं। वो भी भगवान श्री राम में खो जाते हैं। बाद में भगवान श्री राम हनुमान जी को अपने पास बैठाते हैं और पूछते हैं कि एक बात बताओ हनुमान, कि मैंने सुना है तुम बहुत बड़ा सागर पार करके लंका में गए, तो तुमने इतना बड़ा सागर कैसे लांग लिया? और मैंने तो ये भी सुना कि तुमने वहां पे बहुत सारे निशाचरों को, राक्षसों को मारा और तो और रावण की लंका जला डाली। ये ऐसा महान काम, ऐसा बड़ा काम तुम कैसे कर पाए, और क्या क्या किया तुमने वहां पे, बताओ ना। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं प्रभु, ये काम मैंने नहीं किया है, ये सब आपकी कृपा है, ये सब आपका प्रताप है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपका प्रभाव है। हनुमान जी ने कहा कि ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बढ़वा न लही, जारी सकई खलु तूल। कि हे भगवान, जिस पर आपकी कृपा होती है उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता है। रुई जो स्वयं बहुत तेजी से जलती है, वो भी अगर आपकी कृपा इस पर हो तो वो स्वयं अग्नि को जला सकती है। यानी असंभव भी संभव हो सकता है। यानी ईश्वर की कृपा से, इस यूनिवर्स की कृपा से, इस मां प्रकृति की कृपा से कुछ भी संभव हो सकता है, असंभव भी संभव हो सकता है। जो नसीब में नहीं लिखा वो भी हो सकता है। इसलिए कृपा से कुछ भी हो सकता है। अब ये कृपा कैसे मिलती है और उस कृपा को प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं, इसको समझते हैं। इसका जवाब भगवत गीता के अध्याय 3 में लिखा हुआ है। भगवत गीता के 3रे अध्याय के 10वें, 11वें और 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा हुआ है कि जब प्रजापिता ब्रह्मा ने, यानी इस ब्रह्मा ने जब सारी प्रजा को बनाया, देवताओं को बनाया, तो उन्होंने मनुष्यों को आदेश दिया, पूरी प्रजा को आदेश दिया कि तुम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए देवताओं की पूजा करो, उनका यश गान करो, उनका ध्यान करो, उनका कीर्तन करो, और जो आपके पास है वो उनको अर्पण करो। तो देवता बिना कहे ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, वो आप पर कृपा बरसाएंगे, जिससे आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। यानी इससे पता चलता है कि अगर हम अपने जो भी कर्तव्य हमारे हाथों में है, हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, या हम जो भी कार्य कर रहे हैं उससे जुड़े लोगों के प्रति, वो करते हुए किसी भी एक देवता की, ऐसे देवता की जिसका नाम इस यूनिवर्स में रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड का मतलब ये है कि जिनका नाम स्क्रिप्चर्स में आता है, हमारे जो ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें आता है, जैसे कि भगवान शिव, भगवान कृष्ण, राम, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, हनुमान जी, या ऐसे तमाम देवी और देवता, देवी जिनका भी नाम स्क्रिप्चर्स में लिया जाता है, अगर हम उनको पूरे श्रद्धा भाव से मानते हैं, या तो फिर इस यूनिवर्स को पूरे श्रद्धा भाव से, इस मां प्रकृति को हम पूरे श्रद्धा भाव से मानते हैं, जो भी हमारे पास होता है वो पूरे श्रद्धा भाव से अर्पण करते हैं, हर चीज में उनको याद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वो हमारे सारे कार्य सिद्ध कर देते हैं। यही कृपा पाने का तरीका है जो कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मेंशन किया है। इसलिए जो भी
इस यूनिवर्स में रजिस्टर्ड देवता हैं, उनमें से आप किसी को मानो, किसी को पकड़ लो, लेकिन पूरी श्रद्धा भाव से उसमें जुट जाओ। अपने काम करते हुए काम को नहीं छोड़ना है। भगवत गीता में काम को छोड़ने के लिए भगवान ने नहीं कहा, और ब्रह्मा जी ने भी यही आदेश दिया था कि कर्तव्य कर्म करते हुए अपने देवताओं की उपासना करना। किसी भी एक देवता को या यूनिवर्स को आप मानते हुए पूरे श्रद्धा भाव से हर चीज उनको अर्पित करते हुए उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर यूनिवर्स या स्क्रिप्चर्स में रजिस्टर्ड देवता या यूनिवर्स में रजिस्टर्ड देवता यही क्यों? नहीं, हम मान तो निराकार ब्रह्म को भी मान सकते हैं, या किसी भी लोक देवता को भी मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, किसी के जरिए हम वो कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारी श्रद्धा भाव, हमारी उपासना में दम होगा तो वो कृपा हमें मिल जाएगी। लेकिन जिन देवताओं के बारे में स्क्रिप्चर्स में लिखा है, जो यूनिवर्स की एल्गोरिथम का हिस्सा है या जो स्वयं यूनिवर्स हैं, अगर हम उनको मानते हैं तो ये आसान होता है कृपा प्राप्त करना। एक तो उनके बारे में बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पूजा विधियां हमको पता है। दूसरा, जितनी ज्यादा हम कथाएं सुनते जाते हैं उनके बारे में, हमारा श्रद्धा भाव भी बढ़ जाता है, हमारा इमोशन उनके प्रति आ जाता है, तो ये आसान होता है। जैसे किसी भी, मान लो कोई चाय की दुकान कहीं चली हुई है और उसने आपको वहां पे चाय की दुकान चलानी है, तो और उसी दुकान को उसको बेचना है, सामान सहित वो बेचना चाहता है, तो उस दुकान को खरीदने में फायदा क्या होगा? एक तो जो सामान की जरूरत हमें स्टार्टिंग में पड़ती वो सारे वहां पे अवेलेबल मिल जाएंगे, ऐसे एक एक चीज लानी पड़ेगी। हो सकता है कुछ नई चीजों की जरूरत है वो हम ले आएंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें वहां पे तो मिल जाएगी। दूसरा, कस्टमर बेस मिल जाएगा जो कि वहां आता था चाय पीने, इसलिए वहां शुरुआत करने में हमें इतना ज्यादा जोर नहीं आएगा। जोर आएगा कुछ नई जगह प्लॉट लेकर दुकान बनाने में, हर चीज बसाने में, कस्टमर बेस बनाने में, वहां पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि यहाँ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए उन देवताओं को मानने में जिनके बारे में स्क्रिप्चर्स में चर्चा है, जो हमारी पीढ़ियां पूजती आई है, आसानी होगी कृपा प्राप्त करने में। इसलिए चाहो तो आप इस यूनिवर्स को डायरेक्टली एनर्जी फॉर्म में मान सकते हो, चाहे किसी भी देवताओं के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होके वो कृपा प्राप्त कर सकते हो। और जब वो कृपा मिल जाती है तो हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है, जो नसीब में नहीं लिखा वो भी आ जाता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हो वो भी बताइएगा। थैंक यू।